अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की जो हेडिंग है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। एक्सरसाइज में हमने आज डिस्कस करना है लीनियर इनइक्वालिटीज को। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर वर्ड लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर का क्या मतलब होता है? हम सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें एक्स की और वाई की जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस एक्स है या वाई की, उसकी मैक्सिमम पावर 1 इन्वॉल्व हो। अगर पावर 1 से एक्सीड करती है तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं रहती। तो हमारे पास जो एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे एक्सप्रेशन होता है कि जिसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व हो रही है वो 1 होती है। ये तो हो गया वर्ड लीनियर। इनइक्वालिटी क्या होती है? ये जो साइन होता है, साइन, इसे हम इक्वालिटी कहते हैं। ये साइन लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, ये दो साइन हैं इनइक्वालिटी के। फॉर इंस्टेंस 7 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज एन इनइक्वालिटी, दिस इज एन इनइक्वालिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं 2x plus 3 is greater than 5, this is an inequality। तो ये हमारे पास और इक्वालिटी क्या होगी जिसको हम इक्वेशन का नाम देंगे? दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और ये एक इनइक्वालिटी है। अच्छा, अभी तक हमने सॉल्व करना सीखा था इक्वेशन को। इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था? फॉर इंस्टेंस कि 2x plus 3 is equal to 5 होता था, तो हम इसमें 5 minus 3 करके 2x is equal to 2 and x is equal to 1, और हम कहते थे कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है और इसका क्या सॉल्यूशन है? x is equal to 1 is the solution of this equation। अब जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने लगेंगे, अब उसका सॉल्यूशन कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, अब उसका सॉल्यूशन एक पूरा रीजन आया करेगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू सॉल्यूशन है। अब जो इनइक्वालिटी को सॉल्यूशन होगा वो एक वैल्यू नहीं होगी, वो एक पूरा का पूरा रीजन होगा। वो सॉल्यूशन कैसे आएगा? हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। जो एक्सरसाइज 5.1 है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 की टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। 5 जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये 5 हेडिंग्स आप इसको समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट हेडिंग के अंदर या फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो किस किस्म की है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इनइक्वालिटी गिवन है, सिर्फ उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको सेट गिवन होगा। सेट मींस दैट यू विल बी गिवन टू इनइक्वालिटीज। उन दोनों इनइक्वालिटीज को आपने एक ही ग्राफ पे आपने आपने दोनों इनइक्वालिटीज को इकट्ठा सॉल्यूशन देना होगा कि उन दोनों, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि उन दोनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन बनता हो, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करता हो, वो फाइंड करना होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 इनइक्वालिटीज आ रही हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपने 3 इनइक्वालिटीज को इकट्ठा सॉल्व करना सीखना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते थे, फिर हम 2 इक्वेशंस को, 3 इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म सॉल्व करना सीखते थे। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर अगेन आपके पास 3 इनइक्वालिटीज आ रही होंगी, उसमें हम 3 इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होंगे। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हम अगेन 3 इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड इनइक्वालिटी गिवन होगी वो बड़ी सिंपल सी होगी, y is greater than 0, y is less than 0, x is greater than 0, x is less than 0। लेकिन जो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो प्रॉपर एक इनइक्वालिटी होगी, दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करते हुए। तो ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस की कि जिनको हमने सॉल्व करना सीखना है, और आई होप कि इन इस एक्सरसाइज के बाद आप जो है वो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4, दैट इज 5x minus 4y is less than or equal to 20। जब भी हमारे पास किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात आएगी, देन द फर्स्ट स्टेप विल बी the corresponding the corresponding equation is the corresponding equation is तो हमने सबसे पहले करना क्या होगा कि हमने उसकी corresponding equation को
यानी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व हम कब कर सकते हैं कि जब हम उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे बनेगी, सिंपली आप इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके आप इक्वालिटी का साइन लगा दें। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद जो हमारा काम होगा कि हमने अब इसमें सबसे पहले पुट करना है y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। 20 मल्टीप्लाई 5 बिकम 4। इसका मतलब ये है कि लाइन कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट 4। x एक्सिस को पॉइंट 4 पे लाइन कट करेगी। y 0 को पुट करने से यही मतलब है कि हमारे पास x इंटरसेप्ट आता है। जब हम y 0 पुट करते हैं तो x इंटरसेप्ट आता है, जब हम x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आता है। तो इससे हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है, इट मींस दैट 4 0 लाइज ऑन द लाइन और ये लाइन कौन सी है, लाइन 1 इंडिकेटेड बाय 1। हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हम पुट करते हैं x को 0 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें इन 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू 20, -4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू -5 का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू -5 हमारे पास आया है x को 0 पुट करने से। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें y इंटरसेप्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लाइन जो है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, -5 पे। लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, -5 पे। इसका मतलब क्या है कि 0 -5 is another point, 0 -5 is another point on line 1। ठीक है, 0 1 पे हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है। अब हम जरा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन को स्केच करने के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन को स्केच करने के लिए हमें जस्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो जरूरी होते हैं। वो अगर 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए तो हमें किसी और पॉइंट की जरूरत नहीं होती। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स कैसे आ गए, पहले हमने y को 0 पुट किया था और उसके बाद हमने x को 0 पुट किया। 4 0 और 0 -5 x एक्सिस और y एक्सिस आपने ड्रॉ कर लेना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि स्केल जो आपने लेना है वो सेम लेना है। जैसे अगर आप स्केल सेट कर लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से 1 तक 0.5 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक 0.5 सेंटीमीटर, स्केल सेम होना चाहिए। यहाँ पर बोर्ड है, मेरे पास स्केल बड़ा अवेलेबल नहीं था तो इसलिए इतनी प्रॉपर ये वीडियो जो स्ट्रेट लाइन है ये ड्रॉ नहीं हो सकी, लेकिन आपने स्केल की मदद से इसको ड्रॉ करना है। जरा इसको देखिए फिगर को, तो यहाँ पर x एक्सिस पर जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था इट वाज 4 0। 4 0 मींस x is equal to 4 and y is equal to 0। x is equal to 4 it means if x is positive it means on the right hand side और y की वैल्यू 0 means height will be 0। x एक्सिस पर ये लाइन पॉइंट लाइन करेगा। दूसरा पॉइंट कौन सा था, 0 -5। 0 -5 means x the value of x is 0 and the value of y is -5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। y की वैल्यू का मतलब होता है हाइट। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जरा -5 देखिए, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, द पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस। ये ध्यान में रखिए, इसको हम x इंटरसेप्ट कह सकते हैं और इसको हम y इंटरसेप्ट कह सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए थे, हमने पॉइंट्स जब लगा लिए उसके बाद हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, जहन में रखना है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वालिटी के साथ है, ये इनइक्वालिटी वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इक्वालिटी वाली स्ट्रेट लाइन है। और साथ ही ये बात भी कि मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए जस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स हो जाए तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अच्छा, जब ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो हमारा आधा काम हो गया। अब हम इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। हमने किया क्या, हमने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था। बस उस इनइक्वालिटी की जगह पर हमने उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसिडर की, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने से इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया उस पर हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। 2 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन का ग्राफ स्केच कर लिया। इक्वेशन का ग्राफ स्केच करने के बाद अब हम आते हैं इनइक्वालिटी की तरफ। व्हाट वाज द इनइक्वालिटी, 5x minus 4y is less than or equal to 20। 5x minus 4y is less than or equal to 20। अब मैंने
ऑलरेडी आपको बताया था कि जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो उसका आंसर एक पॉइंट आता है। जैसे मैंने सॉल्व करके आपको बताया था x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। लेकिन जब हमारे पास एक इनइक्वालिटी आएगी तो उसका आंसर इट विल बी अ रीजन, इट विल बी अ होल रीजन। अब हम देखते हैं कि वो रीजन कैसे बनेगा। अब बेटे आपने देखना है दिस पॉइंट द ओरिजिन इज 0 0 0 0 मतलब ये होता है कि x भी 0 और y भी 0। अब आप इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे x को भी 0 और y को भी 0। क्यों? जब हम इस पॉइंट को पुट करेंगे तो हम देखेंगे अगर ये पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हुआ तो इसका मतलब कि ये 0 0 लाइन के ऊपर आ रहा है तो दिस होल रीजन विल बी अ सॉल्यूशन। और अगर ये 0 0 सेटिस्फाई ना कर रहा हुआ तो ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब कि लाइन का निचले का जो एरिया है नीचे का वो सॉल्यूशन होगा। बेसिकली थीम क्या होता है कि अब आपके पास ये लाइन ड्रॉ होगी, ईदर द रीजन अबव द स्ट्रेट लाइन विल बी अ सॉल्यूशन, या फिर इसके नीचे वाला जो एरिया है वो सॉल्यूशन बनाएगा। इसको चेक करने का मेथड क्या होता है, आप एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, वो रैंडम पॉइंट आप लाइन के ऊपर भी कहीं पे भी ले सकते हैं और वो लाइन के नीचे भी कहीं पे भी आप ले सकते हैं। एक पॉइंट आपने लेना होता है, उस पॉइंट को आपने इनइक्वालिटी में डालना होता है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हुआ तो पॉइंट वाला रीजन सॉल्यूशन बनाते हैं, नहीं तो दूसरा जो रीजन था वो सॉल्यूशन बनाता है। हमने उस पॉइंट को सिंपल रखने के लिए 0 0 ले लिया है। आप कोई भी पॉइंट रखें तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रखने के लिए हम 0 0 लिया करेंगे। जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो x को भी 0 और y को भी 0 जब हम पुट करते हैं, इट बिकम्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू। Is this statement true or false? This statement is true. 0 is less than or equal to 20. What does it mean? It means कि जो 0 0 पॉइंट वाला रीजन था, जिस रीजन में 0 0 आ रहा था, the region above the straight line, this constructs the solution of the inequality. ये solution बनाता है, यानी कि ये जो रीजन है जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है, आप इसको लेड पेंसिल की मदद से आपने इस सारे को हल्का सा डार्क कर लेना है लेड पेंसिल की मदद से। ठीक है, लेड पेंसिल की मदद से यूं आप थोड़ा सा शेड इसको दे देंगे तो ये रीजन जो है ये आपके पास सोल्यूशन बनाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब अगर हमारे पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, अगर हमारे पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, फॉर इंस्टेंस के इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 20, देन ये लाइन हमारे पास इंक्लूडेड ना होती सोल्यूशन, तब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारे पास सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होगी। लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी सोल्यूशन में इंक्लूडेड होगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है तो आप इसको डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे। आप इसको सॉलिड स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, आप इसको डॉटेड बनाएंगे। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है, अगर ये सोल्यूशन में इंक्लूडेड है, देन यू विल पुट अ सॉलिड लाइन ओवर हियर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये तरीका होगा बेटे। हाँ, तो आप लिखेंगे कि ये जो डार्क पोर्शन है ये हमारे पास सोल्यूशन शो कर है गिवन इनइक्वालिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज गिवन होंगी और हम देखते हैं उन इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दो इनइक्वालिटीज गिवन है जरा उसको देख लेते हैं। 3x plus 7y, उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 3x plus 7y is greater than or equal to 21 and the other inequality is x minus y is less than or equal to 2. x minus y is less than or equal to 2. ये दो इनइक्वालिटीज हैं। अब हमने काम क्या करना है कि जब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ जाती हैं तो जिन लाइंस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया उन्हीं लाइंस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को और देन सेकंड इनइक्वालिटी को सेम ग्राफ पे, ग्राफ तो नहीं बनाने। तो बेटे सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी दिस इज द इनइक्वालिटी 1, दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी। फर्स्ट वी कंसीडर द फर्स्ट इनइक्वालिटी को जरा कंसीडर कर लें। नाउ सबसे पहले हम क्या करते थे, हम इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। we consider the corresponding equation of 1 तो 1 की corresponding equation क्या बन जाएगी, 3x plus 7y is equal to 21 and we will name it as 3.
अब हमारा अगला काम ये होता था कि हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते होते थे। नाउ वी विल पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7, इट मींस 7 0 इज अ पॉइंट ऑन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 पे हमारे पास ये पॉइंट है। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करने से क्या हमारे पास आ जाएगा, प्लस 7y is equal to 21, 7y is equal to 21, y is equal to 3, it means 0 3 is a point on 3। तो बेटे इक्वेशन 3 पे जो हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, मैं यहाँ पर रफली लिख लेती हूँ। इक्वेशन 3 के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 7 0 एंड 0 3, these are the 2 points for equation 3। हम इसको थोड़ी देर में स्केच करेंगे। अच्छा, अब यहीं से यहाँ से मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। अब हम इनइक्वालिटी 2 की तरफ आते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ, और अब हम इक्वेशन को 3 का नहीं बल्कि 4 का नाम देंगे। अच्छा, वी कंसीडर द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, इनइक्वालिटी 2। तो ये क्या होगी, x minus y is equal to 2, put y is equal to 0, x minus 0 is equal to 2, x is equal to 2, it means 2 0 is a point on 4। फिर अब हम पुट करते हैं x is equal to 0, x को 0 पुट करने से 0 minus y is equal to 2, y is equal to minus 2, it means 0 minus 2 is a point on 4, 0 minus 2। तो बेटे जो इक्वेशन जो इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी थी या फोर्थ इक्वेशन थी, फोर्थ इक्वेशन, उसके दो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, 2 0 एंड 0 minus 2। अब हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। बोर्ड को इरेज करने के बाद अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ बना लेते हैं दोनों का। हमारे पास ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, x बार एंड y बार। अब हमें पॉइंट्स कौन कौन से चाहिए, हम जरा ये देख लेते हैं। 7 0, 7 on the x axis, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0, this is the point। अगला पॉइंट है 0 3, 3 on the y axis, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so 0 3, this is the point, 0 and 3। क्या ये कौन सा पॉइंट था, 7 एंड 0। अगला पॉइंट है 2 एंड 0, x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 0, और अगला पॉइंट है 0 एंड -2, -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट चाहिए, 0 एंड -2, और ये जो है नेगेटिव पॉइंट्स हम इनको भी लिख लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इक्वेशंस की तरफ। जो पहली इक्वेशन हमारे पास थी उसके पॉइंट्स थे 7 0 एंड 0 3, 7 0 एंड 0 3। स्केल की मदद से आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। दिस विल बी, मैं साथ ही इसकी इक्वेशन लिख लेती हूँ। ये कौन सी इक्वेशन है, 3x plus 7y is equal to 21, जो 1 की corresponding इक्वेशन थी। जो सेकंड पॉइंट है, इट इज 2 0 एंड 0 -2। ये पॉइंट जो है 0 -2, ये हमने एक बार मिस्टेक गलत लिया हुआ है। 0 -2 जो है वो y की वैल्यू है, वो x की वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू यहाँ पर होती है। 0 -2 मीन्स x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 0 -2, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2। अच्छा, अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन की हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 की स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा रीजन जो है वो हमारे पास सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं। इनइक्वालिटी क्या थी, 3x plus 7y is greater than or equal to 21। ये इनइक्वालिटी थी हमारे पास। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी पे हम अगेन उसी पॉइंट को चेक करते हैं, 0 0 को, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो हम पुट करते हैं 3 0 plus 7 0 is greater than or equal to 21। 0 is greater than or equal to 21। Is it true or false? This is false। ये false हो गया। 0 is not greater than or equal to 21। तो अब हमें ये देखना है कि 3x plus 7y वाली
इक्वेशन के इक्वेशन का ग्राफ की तरह ये ग्राफ। अब 0 0 क्या इसके नीचे लाई कर रहा है या इसके ऊपर लाई कर रहा है? 0 0 तो इसके नीचे लाई कर रहा है। इस ग्राफ को हमें देखना है, इस लाइन को देखना है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। L2 को देखें, 0 0 उसके नीचे लाई कर रहा है। 0 0 पे इनइक्वालिटी ट्रू थी या फॉल्स थी? फॉल्स थी। इसका मतलब कि ये निचला पोर्शन जो है ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन में इसका मतलब कि इसके ऊपर वाला पोर्शन सोल्यूशन है। L1 के ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन ऑफ L1। ठीक है, अभी हम सेकेंड इनइक्वालिटी को भी चेक करते हैं और फिर हम इकट्ठा ड्रॉ करेंगे दोनों का पोर्शन। अब सेकेंड इनइक्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी वाज x minus y is less than or equal to 2, x minus y is less than or equal to 2। तो अब हम इसमें पुट करते हैं अगेन 0 0 y is equal to 0। तो क्या आता है हमारे पास? 0 minus 0 is less than or equal to 2, 0 is less than or equal to 2। Is it true or is it false? Yes, it is true। ये true है। अब जरा L2 पे आ जाइए, ये तो L2 की इनइक्वालिटी थी। L2 पे आ जाइए, ये है L2, ये लाइन हमारे पास L2 है। अब L2 में देखिए 0 0 का रीजन कहां से? ये वाला रीजन है, ऊपर वाला पोर्शन है 0 0 वाला। 0 वाला पोर्शन ये वाला है, ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाला 0 0 वाला पोर्शन। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था। इसका मतलब कि जो इस लाइन के अपर पोर्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास इनइक्वालिटी को। इस लाइन का भी अपर पोर्शन और इस लाइन का भी अपर पोर्शन। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? इन दोनों इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन वो होगा जो फर्स्ट इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और जो सेकंड इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी का भी को सेटिस्फाई कर रहा हो और सेकंड इनइक्वालिटी। फर्स्ट इनइक्वालिटी को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ये सारा पोर्शन। मैं अगर लाइंस की, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइंस की फॉर्म में बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला पोर्शन था। मैं एक्स्ट्रा जो भी है इसको इरेज कर देती हूँ, मैं आपको पोर्शन बता देती हूँ। ये वाला पोर्शन था जो फर्स्ट लाइन का अपर पोर्शन था, ये सेटिस्फाई कर रहा था। अच्छा, ये थी लाइन 2, इसको थोड़ा सा दिस वाज L2। और दूसरी लाइन को कौन सा पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा था? इसका अपर पोर्शन, सेकंड लाइन का अपर पोर्शन। सेकंड लाइन का अपर पोर्शन जरा देखिए, सेकंड लाइन का अपर पोर्शन। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है वरना ग्राफ बहुत रफ हो चुका है। अच्छा, तो ये भी ये फर्स्ट लाइन का अपर पोर्शन था, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं, हमने एक्सटेंड नहीं किया था। तो अब जो ग्रिड बना है, ठीक है, जो स्क्वायर्स बने हैं वो कहाँ पे बने हैं? वो बने हैं इस पोर्शन पे, जो कि दोनों लाइंस के ऊपर लाई करें, यहाँ से लेकर यहाँ L1 के ऊपर और L2 के ऊपर। तो मैं जरा बाकी पोर्शन को इरेज करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये भी लाइन बाकी पोर्शन को और इधर से कौन सा पोर्शन आता है? ठीक हो गया। इसका मतलब कि ये जो दोनों लाइंस के ऊपर वाला पोर्शन आ रहा था, ये सोल्यूशन है गिवन इनइक्वालिटीज का, दोनों इनइक्वालिटीज का। ये वो पोर्शन है जो कि इनइक्वालिटी 1 का भी सोल्यूशन है और इनइक्वालिटी 2 का भी सोल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करते हैं। बेटे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों के दोनों सेम है, तो हम यूं करते हैं कि क्वेश्चन 4 का एक पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 4 ये है, हम उसका कोई भी पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। हम उसका पार्ट 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 4 का। 5x plus 7y is less than or equal to 35. Minus x plus 3y is less than or equal to 3. And x is greater than or equal to 0. This is inequality 1, this is inequality 2 and this is inequality 3. इसको नेम दे लेते हैं, वैसे नाम भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सबसे पहले 1 की कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को कंसीडर करते हैं कि 1 की कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है। तो जो इक्वालिटी बनेगी, इनइक्वालिटी 1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है दैट इज, इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। और अभी हम इस इनइक्वालिटी को कंसीडर नहीं करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करें।
अब हम पुट करते हैं पुट y इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x plus 70 is equal to 35. 5x is equal to 35. It means x is equal to 7. What does it mean? 70 is a point on 4. ये 4 पे हमारे पास एक पॉइंट है. अब हम लिख लेते हैं y and x को 0. जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y is equal to 35 in 4. ठीक है, तो ये फॉर्म हम पुट करें 7y equal to 35, it means y equal to 5. So 0, 5 is a point 4. तो मैं जो इक्वेशन नंबर 4 के जो पॉइंट आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास 7, 0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 and 5. ये दो पॉइंट्स हो गए. अब हम आते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी की तरफ. सेकेंड इनइक्वालिटी जो है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं. तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है? -x + 3y = 3. उसको हम नाम दे देते हैं 5 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 हम ऑलरेडी देख चुके हैं. पुट y = 0, -x + 3 * 0 = 3, -x = 3 और x = -3. ये कौन सा पॉइंट मिला यहाँ से? -3 and 0 is a point on 5. अब हम आते हैं पुट करते हैं x = 0 को. तो हमारे पास आएगा -0 + 3y = 3, 3y = 3, y = 1. So 0, 1 is a point on 5. तो इक्वेशन 5 पे जो हमारे पॉइंट्स थे वो हैं -3, 0 एंड 0, 1. ये दो पॉइंट्स जो थे ये हमारे इक्वेशन 5 पे थे. अब हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं. इक्वेशन 3 थी जिसको हम रेज कर दिए. ये इक्वेशन 3 थी. अच्छा, अब हम इन सारे पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट कर लेते हैं. y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, x बार, y बार. अच्छा, अब एक पॉइंट है हमारे पास 7, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फॉर इंस्टेंस. दिस इज 7, 0. एक पॉइंट है हमारे पास 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 0 हाइट के एतबार से 0, 5. अच्छा, मैं लिख लेती हूँ अगेन 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा, -3 and 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -3 and 0. और एक पॉइंट है हमारे पास 0 and 1. अच्छा, ये -y एक्सिस के पॉइंट्स हम ऐसे ही लिख लेते हैं -4, -5. अच्छा, एक और बात बेटे, मैंने आपको बताया कि आप लोग ये सारा काम एक प्रॉपर स्केल से करेंगे. आप लोगों ने एक स्केल सेट कर लेना है कि चाहे 1 सेंटीमीटर सेट कर लें, चाहे 0.5 सेंटीमीटर. 0.5 सेंटीमीटर के फासले पर फिर 1 होना चाहिए, फिर 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस. तो उस तरीके से स्केल की मदद से आप सारे पॉइंट्स लेंगे, स्केल के बगैर नहीं लेंगे. स्केल अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इस तरीके से ले रही हूँ. लास्ट पॉइंट जो था वो हमारा 0, 1 था. 0, 1 मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 और हाइट 1. वाई का मतलब होता है हाइट. अच्छा, अब हम पहले दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो लाइन 4 पर लाई कर रहे थे. 7, 0 and 0, 5. 7, 0 and 0, 5. 7, 0 and 0, 5. This is line 1. जो सेकंड लाइन है that is -3 and 0 and 0, 1. This is 0, 1, -3 and 0. तो हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं. This is L2. ये हमारे पास L1 है और L2 है. L3 बनाने की जरूरत नहीं है because जो थर्ड इनइक्वालिटी है that is x is greater than or equal to 0. x is greater than or equal to 0. तो अगर आप इसकी corresponding equation बनाएंगे that will be x is equal to 0. x is equal to 0 का क्या मतलब होता है बेटे? x is equal to 0 ये लाइन होती है y एक्सिस, पूरे के पूरे y एक्सिस पे, पूरे के पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0.
पूरे के पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और पूरे के पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। जैसे अब यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जाए, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0। यहाँ पर पूछी जाए y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0। यहाँ पर पूछी जाए y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0। यहाँ पर पूछी जाए तो x की वैल्यू 1 है और y की 0। यहाँ पर पूछी जाए तो x की वैल्यू 2 है, y की 0। यहाँ पर पूछी जाए x की वैल्यू 3 है, y की 0। तो पूरे के पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब बेटे ये है, दिस लाइन is x is equal to 0. This line is x is equal to 0 y एक्सिस को कहा जाता है। अब हम बारी-बारी जरा रीजन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो तो रेज करना पड़ेगा। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो थी 5x plus 7y plus 7y is less than or equal to 35। वही मेथड है कि हम लोगों ने पहले 0 पॉइंट को लेकर और हम लोग जब करेंगे तो हम लोग x को भी 0 पुट कर देते हैं और y को भी 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 0 is less than 35, दैट इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब कि 0 0 वाला रीजन इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। अब ये फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, तो लाइन 1 को देखना पड़ेगा। लाइन 1 के 0 0 किधर आ रहा है, लाइन 1, ये लाइन 1 है हमारे पास। लाइन 1 के नीचे 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब, और क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, इट मींस के 0 0 वाला रीजन इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब कि L1 का जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन वो हमारे पास इंक्लूडेड है। अब हम अगली इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। अगली इनइक्वालिटी है -x+3y is less than or equal to 3। अगेन हम इसमें 0 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 is less than or equal to 3, दैट इज अगेन ट्रू। तो अब हम L2 को देखते हैं। L2 हमारे पास ये लाइन थी। अब इस लाइन के 0 0 कहाँ पर लाई कर रहा है, इस लाइन, ये 0 0 ये लाइन है L2, 0 0 यहाँ पे है, इसका मतलब कि 0 0 लाइन 2 के नीचे लाई कर रहा है और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वालिटी को। इट मींस कि L2 का भी कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड है, लोअर पोर्शन इंक्लूडेड है। ठीक है, हमने पोर्शन में से किसी एक पॉइंट को लेकर चेक करना होता है। निचले पोर्शन में से ले लें, ऊपर वाले पोर्शन में से ले लें, आपकी मर्जी है। एक पॉइंट को लेंगे, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है इनइक्वालिटी को, तो वो पॉइंट जिस पोर्शन में आता है, अपर पोर्शन में आता है, लोअर पोर्शन में आता है, वो पोर्शन इंक्लूडेड होगा और दूसरा पोर्शन एक्सक्लूडेड होगा सॉल्यूशन सेट से। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास दो इनइक्वालिटीज। जो थर्ड इनइक्वालिटी थी वो हमारे पास क्या थी, थर्ड इनइक्वालिटी वाज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं, अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब क्या करना पड़ेगा। अब आपको पहली बात तो ये कि अब आपको y पुट नहीं करना, अब आपको जस्ट x पुट करना है। y पुट नहीं करना क्योंकि y तो यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ x में इनइक्वालिटी है, तो y को पुट नहीं करना। अब x की वैल्यू को लेना है, लेकिन हम 0 को तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 पे तो जो है वो लाइन जो है, ये तो y एक्सिस है, y एक्सिस पे 0 आ रहा है, तो हम 0 के आगे या 0 के पीछे लेते हैं। अगर हम 0 के आगे कोई नंबर ले लेते हैं, हम फॉर इंस्टेंस 3 ले लेते हैं, तो 3 को चेक करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। ट्रू, इसका मतलब कि ये जो 3 वाला पोर्शन है, ये जो y एक्सिस की राइट साइड है, दैट इज इंक्लूडेड। x इज इक्वल टू 0 क्या था, x इज इक्वल टू 0 वाज y एक्सिस, y एक्सिस की राइट साइड अगर हमने 3 पुट किया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब y एक्सिस की राइट साइड इंक्लूडेड है। अगर हम -3 पुट करेंगे तो -3 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके लिए इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब कि जो लेफ्ट पोर्शन है ये इंक्लूडेड नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि x पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि थर्ड इनइक्वालिटी आपको क्या बताती है, अगर आप उसको L3 का नाम भी दे देते हैं तो राइट साइड ऑफ सॉरी y, राइट साइड ऑफ y। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि L1 का लोअर पोर्शन, L1 का लोअर पोर्शन कौन सा है, L1 का लोअर पोर्शन ये सारा है। ठीक है, L1 का लोअर पोर्शन मैं जरा डॉट्स लगा देती हूँ कि किस किस पोर्शन पे L1 का लोअर पोर्शन, ये सारा का सारा L1 का लोअर पोर्शन है। अब हम देखते हैं L2 का लोअर पोर्शन। L2 का लोअर पोर्शन के लिए मैं सर्कल लगा देती हूँ, ये थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी कर रही हूँ, मैं 3 सर्कल्स आप लगा रही हूँ, मैं वो लाइंस नहीं लगा रही। ये सारा का सारा L2 का लोअर पोर्शन है, जिधर जिधर डॉट लगे, यानी कि L2 का लोअर पोर्शन ये है। और L1 का लोअर पोर्शन ये था कि जिधर हमने डॉट लगाया, और L2 का लोअर पोर्शन था जिधर हमने सर्कल लगाया। अब हम देखते हैं
कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वो क्या था, राइट साइड ऑफ x एक्सिस, राइट साइड ऑफ x एक्सिस। अब आप देखिए वो कौन सा पोर्शन है जिधर डॉट भी है और जिधर सर्कल भी है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी देखिए, ये वाला पोर्शन भी है, ठीक हो गया, ये दो पोर्शन से। ये वाला पोर्शन भी है जिधर डॉट्स भी हैं और जिधर, लेकिन ये थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। जो भी हमारा पोर्शन होगा, जितना भी होगा, वो राइट साइड पे होगा, राइट साइड ऑफ x एक्सिस। तो ये वाला पोर्शन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारे पास ये कौन सा, ये सारा एरिया जो बनता है, दैट इज द सॉल्यूशन सेट। ये रीजन जो है, ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। तो ये गिवन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट है, आपने देखना है, जो कि तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हम लोग देख लेते हैं। हम इसका पार्ट कर लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 6 पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट में भी अगेन हमारे पास 3x minus 2y is greater than or equal to 3, x plus 4y is less than or equal to 12, और थर्ड है 3x plus y is less than or equal to 12। इनइक्वालिटीज को नाम दे देते हैं, दिस इज 1 2 एंड 3। अब मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी। 1 की corresponding equation is 3x minus 2y is equal to 3, put y is equal to 0, which implies 3x minus 0 is equal to 3, 3x is equal to 3, x is equal to 1। तो कौन सा पॉइंट है, 1 0 is the point on, इसको हम नाम दे देते हैं 4 का, इक्वेशन को हमने 4 का नाम दिया। अच्छा, अब हम पुट करते हैं x को 0 पुट करेंगे तो 3 in 4 इक्वेशन में पुट करते हैं, इनइक्वालिटी में नहीं पुट करते। -2y is equal to 3, तो -2y is equal to 3, y is equal to -3/2। तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट आया, 0 - 3/2 is a point on equation 4। तो इक्वेशन 4 पे जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, वो एक पॉइंट है 1 0 और दूसरा पॉइंट आ गया है 0 - 3/2। अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी को देखते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी की जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल बी 12, इसको हम नाम दे देते हैं 5 का, लास्ट इक्वेशन को हमने 4 का नाम दिया था। पुट y is equal to 0, तो क्या आ जाएगा, x plus 0 is equal to 12, x is equal to 12, जिसका क्या मतलब है, 12 0 is a point on 5। अच्छा, अब पुट करते हैं, पुट x is equal to 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 plus 4y is equal to 12, 4y is equal to 12, y is equal to 3, 0 3 is a point on 5। तो इक्वेशन 5 पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, 12 0 एंड 0 3। अब हम आते हैं थर्ड इनइक्वालिटी की तरफ, कि वो क्वेश्चन है जिसमें हमें तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। थर्ड इनइक्वालिटी से कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 12, दिस इज 6। अब इसमें हम पुट करते हैं y is equal to 0, 3x plus 0 is equal to 12, 3x is equal to 12, x is equal to 4। तो 4 0 is a point on 6। अब पुट करें x is equal to 0, हमारे पास आ जाएगा 3 into 0 plus y is equal to 12, y is equal to 12, it means 0 12 is a point on 6। तो 6 पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 4 0, और अगला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 12। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं सारी की सारी इनइक्वालिटीज को भी रेज कर रही हूँ। ग्राफ बनाने के लिए ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस, x बार x y बार 0। अच्छा, अब हमें 12 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10 11 12, दिस इज 12। ठीक है, इसे हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2
-4 -5 -6। अच्छा, अब हम अपना पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1 0 1 0 मींस x is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, दिस इज द पॉइंट 1 0। अगला पॉइंट है 0 -3/2। -3/2 का क्या मतलब होता है? -1.5 -1.5। अच्छा, 0 x एक्सिस पे 0 और y जो हाइट है दैट इज -1.5 मींस ये पॉइंट x 0 है और y की वैल्यू -3/2 है। अच्छा, 12 0 x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 0 और y और फिर 0 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। फिर अगला पॉइंट है 4 0, x की वैल्यू 0 4, y की वैल्यू 0। पॉइंट के साथ लिख लेती हूँ 4 0। नेक्स्ट पॉइंट है 0 12 0 12 और y एक्सिस पे भी हमें 12 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ पे आता है, तो 0 12 मींस ये पॉइंट। अब हम जरा इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसके पॉइंट्स क्या थे? 1 0 एंड 0 -3/2। 1 0 ये पॉइंट था 1 0, ये पॉइंट था 1 0 एंड 0 -3/2। 1 0 एंड 0 -3/2। इसको हम साथ ही नाम दे देते हैं L1 का। अच्छा, अगला पॉइंट था 12 0 एंड 0 3। 12 0 एंड 0 3, इसको हम नाम दे देते हैं L2 का। थर्ड था 4 0 एंड 0 12। 4 0 एंड 0 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है L3। 4 0 एंड 0 12 ग्राफ में थोड़ी बहुत जो है वो बिल्कुल ये एक्यूरेट नहीं है ग्राफ, क्योंकि मेरे पास स्केल जो था वो स्केल की मदद से ये ग्राफ नहीं बनाया गया, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। लेकिन तकरीबन कुछ इस तरह का इससे मिलता-जुलता ग्राफ बनेगा जब आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे। अब हम लोग जरा इनइक्वालिटीज को चेक कर लेते हैं बारी-बारी। एक फर्स्ट इनइक्वालिटी थी हमारे पास 2x + 3y 3x minus 2y is greater than or equal to 3. 3x minus 2y is greater than or equal to 3. Put x is equal to 0 and y is equal to 0. 0 is greater than or equal to 3. That is totally false. That is totally false. तो इसका मतलब कि ओरिजिन जो है वो इसको सेटिस्फाई इनइक्वालिटी को नहीं करेगा। अब L की L1 को देखिए, ओरिजिन L1 की कौन सी साइड पे लाई कर है? ओरिजिन L1 की ऊपर वाली साइड पे लाई कर है। तो ये पोर्शन जो है L1 का अपर पोर्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि L1 का लोअर पोर्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। L1 का लोअर पोर्शन। अच्छा, अब हम अगली इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। अगली इनइक्वालिटी थी हमारे पास x + 4y x + 4y is less than or equal to 12। 0 0 इसमें पुट कर देते, 0 is less than or equal to 12। yes it satisfies। अब हम L2 को देखते हैं। L2 हमारे पास ये ओरिजिन L2 की कौन सी साइड पे आ रहा है? निचली साइड पे आ रहा है। ये L2 है, L2 की ओरिजिन किस साइड पे लाई कर है? लोअर पोर्शन पे लाई कर है। ओरिजिन सेटिस्फाई करे या नहीं करे? यस करे, इसका मतलब कि L2 का लोअर पोर्शन जो है वो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट है। जो थर्ड इनइक्वालिटी थी 3x + y लेस देन और इक्वल टू 12, तो अगर हम इसमें 0 0 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा 0 is less than or equal to 12। yes it satisfies the inequality। L3 को देख लेते हैं। L3 हमारे पास ये है, इसकी लेफ्ट साइड पे ओरिजिन आ रहा है और राइट साइड पे जो है वो ऑपोजिट है। अब लेफ्ट साइड को देखिए, क्या वो ओरिजिन सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को? यस ओरिजिन करता है, इसका मतलब कि L3 की लेफ्ट साइड, L3 की लेफ्ट साइड जो है वो सॉल्यूशन बनाती है। अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन को। L1 जो है, L1 की लोअर साइड, L1 की लोअर साइड ये सारी बनती है, ये ये और ये और ये वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा ये सारा का सारा L1 की लोअर साइड है। अच्छा L2 की लोअर साइड, L2 की लोअर साइड कौन सी है? L2 ये है,
इसकी लोअर साइड ज़रा देखिए, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन्स या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट करवाए और हमने हर में अलग मेथोडोलॉजी अप्लाई की है। सॉल्यूशन जो सेट है, जो सॉल्यूशन रीजन है, उसको शेड करने के लिए। तो आप करें जो भी आपको आसान लगे, आप वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि मैं इसमें डॉट्स को रेज़ करती जा रही हूँ कि L2 का वो पोर्शन कौन-सा था? ये वाला आ रहा था, तो ये पोर्शन तो इंक्लूडेड नहीं था, तो मैंने उसमें से डॉट्स को रेज़ कर दिया। ठीक है? अब हम देखते हैं L3, L3 की लेफ्ट साइड, L3 कौन-सी है? L3 इसकी लेफ्ट साइड इंक्लूडेड है, इसकी राइट साइड इंक्लूडेड नहीं है। तो L3 की राइट साइड पे जो डॉट्स हैं, हम उनको रिमूव कर दें। हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है? L3 की जो लेफ्ट साइड है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है सारे का सारा, ये वाला, ये सैटिस्फाई कर रहा है तीनों इक्वालिटीज़ को। तो इसका मतलब कि यही सारा जो पोर्शन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट फॉर्म करेगा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड जो था वो सॉल्यूशन रीजन था। ये जो छोटा-सा ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, वैसे आप लोग जब स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे तो आई थिंक ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइन एक-दूसरे को, ये ट्रायंगल नहीं होगा। वैसे अगर ये ट्रायंगल बनता भी है तो इस केस में ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन सेट यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे जा रहा है। आपने इस केस में बहुत केयरफुल रहना है इसको कंस्ट्रक्ट करते वक़्त और इसको शेड करते वक़्त। अच्छा, एक थोड़ा-सा इश्यू ये हो गया बेटे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था कि उसके जो कॉर्नर, उसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने थे। वो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो रह गए, मिस हो गए हम लोगों से। तो कॉर्नर पॉइंट्स, अब वो क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा इरेज़ किया जा चुका है बोर्ड पे। तो आप लोगों ने अब परेशान नहीं होना। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज़ को, पूरी एक्सरसाइज़ को प्रैक्टिस कर लेना है। कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनको स्किप कर देना है फॉर द टाइम बीइंग। जब हम लोग एक्सरसाइज़ 5.2 पढ़ेंगे और 5.3 करेंगे तो उसमें कॉर्नर पॉइंट्स की प्रैक्टिस भी होगी। कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग एक्सरसाइज़ 5.2 में डिस्कस करेंगे और आप लोग जो इन क्वेश्चन्स के लिए आप लोग थोड़ी-सी जगह छोड़ दीजिएगा हर क्वेश्चन के एंड पे। तो ऑलमोस्ट 4 टू 5 लाइन्स हर क्वेश्चन के एंड पे, क्वेश्चन नंबर 4 के हर पार्ट के एंड पे छोड़ दीजिएगा। तो जब हम एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस कर चुकेंगे तो आप लोग इसका वो पार्ट जो है, वो कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो इन क्वेश्चंस के लिए फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ अभी भी कुछ एम्बिग्विटी रह गई है तो एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, उसमें भी हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है और उसमें भी हमने कॉर्नर पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं। तो आपको इस तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। इसके साथ ही टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।